दोस्तों, किसी शायर ने कहा है, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। पर आपको उस इंसान को तो परखना ही होगा जो आपके काफी नजदीक है और जिसके धोखा देने से आपको काफी नुकसान हो सकता है। हम सभी का एक प्रश्न होता है, यार वो व्यक्ति है कैसा, पर वो कौन सी चीजें हैं जो ये तय करती हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा। आचार्य चाणक्य की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो किसी को भी देखकर ये बता देते थे कि वो व्यक्ति कैसा है। और आचार्य चाणक्य ने किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए 4 बातों पर ध्यान देने को कहा है। मैं आपको कुछ किस्से और कहानियों से ये 4 बातें बताऊंगा, तो जानते हैं कौन सी हैं वो 4 बातें और क्या सलाह दी है आचार्य चाणक्य ने। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्वर्ण यानी सोने को परखने के लिए हमें 4 काम करने चाहिए। ये 4 काम हैं, सोने को रगड़ना चाहिए, काट कर देखना चाहिए, आग में तपा कर परखना चाहिए और सोने को पीट कर परखना चाहिए। यदि सोने में मिलावट होगी तो इन 4 कामों से वो सामने आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपको किसी व्यक्ति को परखना है तो आपको उसे 4 पैमानों पर परखना चाहिए। पहले पैमाने को समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़के की शादी होने वाली थी। लड़के ने शादी से पहले शादी की पार्टी अपने दोस्तों को दी। जिस लड़की से लड़के की शादी होने वाली थी वो भी इस महफिल में थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी और लड़का उसके प्यार में पूरी तरह से पागल था। जिस जगह पर खाना पक रहा था वहाँ पर अचानक आग लग गई जो नियंत्रण से बाहर हो गई। लड़की के गहनों भरा बैग उस आग के पीछे वाले कमरे में पड़ा था और लड़की ने अब सब लोगों के सामने ये ऐलान कर दिया, वो लड़का यानी उसका मंगेतर उस लड़की के लिए आग में कूदकर अपनी जान पर खेलकर उसके लिए बैग लेकर आएगा, क्योंकि वो उससे सच्चा प्रेम करता है। लड़के ने पहले लड़की की ओर देखा, फिर मुस्कुराया और फिर कूद गया आग में और वो सच में लेकर आ गया अपनी मंगेतर के लिए वो बैग। पर बैग लाने के बाद उस लड़के ने कहा, ये रहा तुम्हारा बैग, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब आपसे प्रश्न है, उसने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, जिस लड़की के लिए उसके मंगेतर की जान से ज्यादा कीमती वो गहने थे, वो क्या उसका साथ निभाती। लड़की अपने गहनों तक का त्याग नहीं कर पाई और लड़का जान पर खेल गया। त्याग की भावना, यही है वो पहली चीज जो हर व्यक्ति को देखनी चाहिए किसी को परखने के लिए। चलिए अब आते हैं दूसरे किस्से पर। एक बार एक लड़का अपने दोस्त के पास गया और उसने बहुत शराब पी। दोस्त ने पूछा, क्या कोई समस्या है? तो लड़के ने उत्तर दिया, यार क्या बताऊं, मेरी पत्नी 1 नंबर की झूठी औरत है। दोस्त ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? उसने अपना दुख बताना शुरू किया। कल रात मैंने अपनी पत्नी को फोन करके पूछा कि वो कहाँ पर है, तो उसने बताया वो हमारी पड़ोसन के साथ है। दोस्त ने पूछा, इसमें समस्या क्या है? उसने जवाब दिया, 1 नंबर की झूठी है वो। उस समय मैं खुद पड़ोसन के साथ था, वो कैसे हो सकती है? दोस्तों, कहने को तो ये बात एक मजाक सी लगती है, पर आज की दुनिया का ये काला सच है। और यही है वो दूसरी चीज जिससे आपको किसी को परखना चाहिए, यानी कि उसका चरित्र। जिन लोगों का चरित्र बेदाग है वो सबसे अच्छे हैं, और यदि किसी का चरित्र दूषित है और विचार पवित्र नहीं है तो उससे दूर ही रहें। चलिए तीसरी बात को समझने के लिए मैं आपको अपने दोस्त का एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे दोस्त ने शादी करनी थी। वो 4 लड़कियों से मिला और मुझे उनकी फोटो दिखा के कहने लगा, यार बता किससे शादी करूं? पहली लड़की जो है वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, दूसरी केयरिंग बहुत है, तीसरी बहुत ही तमीज से बात करती है और चौथी के बारे में मैं कुछ ज्यादा समझ नहीं पाया। फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ही बोला, यार चौथी से शादी कर लेता हूँ। मैंने पूछा, यार अभी तू कह रहा था उसके बारे में मैं कुछ समझ नहीं पाया और अब कह रहा है उसके साथ पूरा जीवन बिताना है। उसने जवाब दिया, यार ये सबसे सुंदर लग रही है, शायद इसीलिए कहते हैं मेन विल बी मेन। एनी हाउ, मेरे दोस्त का ये निर्णय बिल्कुल गलत था। आचार्य चाणक्य ने कहा है, किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए उसके गुणों को देखो, पर हम लोग ऊपरी सुंदरता देखकर ही मोहित हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो अपना दोस्त चुनते वक्त उसकी पहुंच, उसकी एजुकेशन, उसके पैसे आदि देखते हैं, पर वो लोग भूल जाते हैं देखना उस व्यक्ति के कर्मों को चाहिए। और आखिरी चीज जो आचार्य चाणक्य ने बताई है वो है व्यक्ति के कर्म। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से धन अर्जित करता है या अधर्म का काम करता है तो उन लोगों से दूर रहना ही सही है। गलत काम करने वाला इंसान अपने आसपास रहने वाले लोगों पर भी बुरा असर डालता है। तो ये है वो 4 चीजें या 4 पैमाने जिस पर आप किसी व्यक्ति को परख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।